अगर इंसान के मन में दूसरों की सेवा करने की, दूसरों को सुख पहुंचाने की धुन लग जाए तो उसके अंदर अपने सुख और आराम का त्याग करने की शक्ति आ जाती है। इंसान के मन में दूसरों को सुख पहुंचाने का भाव जितना तेज होगा, उतनी तेज ही व्यक्ति अपने सुख की इच्छा का त्याग करना चाहेगा। जैसा कि शिष्य अपने गुरु के लिए, पुत्र माता पिता के लिए और नौकर मालिक के लिए। अब बात ये आती है कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा है, हमेशा दूसरों की मदद करता है, तो फिर वो दुखी क्यों रहता है? आपने भी कभी ना कभी ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जिनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और वो ही सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति के मन में सवाल जरूर उठता है कि जब अच्छे लोग दुखी हैं, तो फिर हमें किस प्रकार बनना चाहिए? क्या हम भी दूसरों की तरह स्वार्थी हो जाएं? यह समझने के लिए हमें इस बात का निष्कर्ष निकालना बहुत जरूरी है। आज की जो बौद्ध कहानी आप सुनेंगे, इसमें आपको पता चलेगा कि अच्छा बनने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं। तो इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार की बात है, एक नगर में एक बौद्ध भिक्षु अपना उपदेश देने के लिए आए थे। उस नगर के सभी लोग उनका उपदेश सुनने के लिए उनके पास गए और उनके उपदेश को सुना। उस नगर में एक रमेश नाम का व्यक्ति था, जो बहुत सीधा साधा और अच्छे स्वभाव का था। उसने भी बौद्ध भिक्षु के उपदेश को सुना। बौद्ध भिक्षु ने अपने उपदेश में कहा था कि हमेशा भलाई का काम करो, निस्सहाय लोगों की मदद करो, अच्छा काम करो। यह उपदेश रमेश के मन में बैठ गया था। अब वह अपने गांव में हर किसी की मदद करता। जो भी व्यक्ति उसे परेशान दिखता, तो वह अपना काम छोड़कर उसकी मदद करता। अब काफी दिनों तक ये ऐसे ही लोगों की मदद करता रहा, तो लोग भी इसके अच्छा होने के बारे में जानने लगे। दूर दूर तक लोगों को इसके अच्छा होने के बारे में पता चल गया। एक बार रमेश किसी की सहायता करके वापस अपने घर को आ रहा था, तो इसने लोगों के मुंह से कुछ बात सुनी। लोग उसके बारे में कह रहे थे, यह तो फायदा उठाने के लिए है, इससे जितना हो सके अपना काम करवा लो। यह दूसरों के काम के लिए अपना काम भी छोड़ देता है। कितना मूर्ख है ये। रमेश लोगों की यह बात सुनकर बहुत निराश हुआ। वो सोचने लगा कि मैंने लोगों की इतनी सेवा की, अपना काम छोड़कर लोगों का काम किया, और उसके बदले में मुझे यह क्या मिल रहा है। रमेश ने अब अपने मन में ये ठान लिया कि अब वह किसी की भी मदद नहीं करेगा। काफी दिन बीत गए। अब वही बौद्ध भिक्षु दोबारा उस गांव में आए हुए थे। जब रमेश को पता चला बौद्ध भिक्षु आए हैं, तो वह उनके पास गया और उनसे बोला, पिछली बार जो आपने उपदेश दिया था, उसे सुनकर मैंने लोगों की भलाई की बहुत अच्छे काम किए, अपना काम छोड़कर लोगों की सहायता की, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिला? निंदा और बुराई। लोगों ने मेरा मजाक बनाया। इतना दुख मुझे पहले कभी नहीं हुआ जितना कि अच्छा बनने के बाद हुआ है। ये सब मेरे साथ क्यों हुआ? उसकी ये बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे समझाया, जब आप दूसरों की भलाई बिना किसी लालच के, बिना किसी बदले की भावना से करते हो, तो वो ही अच्छाई होती है। लेकिन तुम्हारी बातों से यह मालूम होता है कि तुमने कभी अच्छाई की ही नहीं, क्योंकि तुमने लोगों की सहायता बदले की भावना से की है। जब भी तुम दूसरों की सहायता बदले की भावना से करोगे, तो तुम्हें दुख मिलेगा ही। इसलिए अगर तुम अच्छा बनकर सुखी रहना चाहते हो, तो तुम लोगों की सहायता बिना कुछ पाने के भाव से करो। अपने मन में यह बैठा लो कि मुझे लोगों से कुछ चाहिए ही नहीं।
और जरूरी बात, लोगों की सहायता अपने आप को देखकर करो। पहले अपनी आर्थिक स्थिति को देखो। अपनी क्षमता के आधार पर ही लोगों का भला करो। दूसरों की लड़ाई झगड़ों में जाने से पहले यह देख लो कि वहां मेरा जाना उचित है या नहीं, क्योंकि अगर आप दो व्यक्तियों की लड़ाई में चले जाओ और वो कहने लगें कि भाई तू कौन होता है हमारे बीच में पढ़ने वाला, तो हमें दुख होता है। तो पहले अपनी बुद्धि से ये तर्क कर लो कि मेरा जाना वहां उचित है भी या नहीं। अगर अच्छा बनकर सुखी रहना चाहते हो तो अपने स्वार्थ को छोड़ दो, तभी तुम खुश रह पाओगे। जो व्यक्ति लोगों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए किसी की मदद करते हैं तो वह कभी भी खुश नहीं रहेंगे। दूसरों की मदद करने से पहले इंसान को अपनी आर्थिक स्थिति अवश्य देखनी चाहिए। अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ही लोगों की सहायता करनी चाहिए, वरना लोगों की नजरों में अच्छा बनने के चक्कर में आपके जीवन में दुख कब आ जाएं आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार ही लोगों की मदद करो।